इस ऑनलाइन स्टडी पॉइंट वीरपत में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मातृत्व लाभ का अधिकार। इससे पहले हमने कुछ अधिनियम और पढ़े हैं। आज का ये अधिनियम भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ध्यान से देखना, अंत तक एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। तो मातृत्व लाभ का अधिकार जो महिलाओं का है उससे संबंधित मातृत्व लाभ का अधिकार। अब अधिनियम कौन सा है? अधिनियम में मातृत्व लाभ का अधिनियम 1961 ये भी कहते हैं। और एक ध्यान रखना, अगर ये कहीं पर भी आप नाम देख लो, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, ये मूल नाम यही है इसका, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम। कब? 1961। ये देख लेना पॉइंट, मूल नाम इसका ये है। जैसे कि इसकी पहली धारा है, इसका संक्षिप्त नाम, तो संक्षिप्त नाम में ये आएगा, ध्यान रखना। एग्जाम में ये अगर ऑप्शन में आ जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, यही बात है। प्रसूति प्रसुविधा का अर्थ यही है, मातृत्व लाभ। अब ये कब पारित हुआ इसके बारे में देखो, ये है 12 दिसंबर 1961। 12 दिसंबर 1961। इसमें कुल धाराएं कितनी है वो देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें कुल धाराएं हैं 30। अध्यायों में नहीं बांटा गया है इसको, सीधे धाराओं में ही है। 30 धाराएं हैं इस अधिनियम में, जो मूल अधिनियम है। इसमें संशोधन भी हो चुका है, उसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। तो कुल 30 धाराएं हैं। अब प्रमुख धारा 3-4 है, उसके बारे में देखो। सबसे पहले तो इसमें सबसे पहले प्रमुख धारा है वो है धारा 6। धारा 6 इसमें क्या है? इस सुविधा के लिए, यानी प्रसूति प्रसुविधा के लिए दावा, प्रसूति प्रसुविधा के लिए दावा या इस दावे की सूचना देना, ये सब है कि हाँ, इसी धारा 6 के अंतर्गत वो ये अप्लाई कर सकती है जहां पर वो काम कर रही है। यानी क्या क्या सुविधाएं हैं, देखो ये सुविधा किन्हें प्राप्त है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। एक तो कोई भी कर्मचारी है उनके लिए, और अन्य के लिए भी है, लेकिन विशेष रूप से कर्मचारियों के लिए इन्हें कितने दिनों का अवकाश मिलता है। उनके अलावा तो बस किसी भी बच्चे के जन्म पर सरकार के द्वारा कितनी राशि दी जाती है, जो सरकारी सेवा में नहीं है महिला, उसके लिए तो बस वही पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा जो मैं बताऊंगा। और जो सरकारी सेवा में हैं उनके लिए कुछ ज्यादा सुविधाएं इसमें हैं, वो देखें। और सरकारी सेवा के अलावा किसी भी निजी संस्था में काम करती है, और जहाँ पे 10 से ज्यादा, ध्यान रखना इसमें जो भी होंगे वो 10 से ज्यादा कर्मचारी जहाँ पे काम करते हैं वहां पे ये लागू होगा। अभी देखना। और प्रसूति प्रसुविधा के लिए दावा, ये हो गया। इसके अलावा है एक धारा 9। धारा 9 में क्या है वो देखो आप। जिसे 6 में ये तो आ ही गया है, मातृत्व लाभ जब बच्चे का जन्म होता है, लेकिन बच्चे का जन्म नहीं होकर अगर वो गर्भपात करवाती है, गर्भपात, तो उस स्थिति में क्या, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते, इसीलिए मैं ये लिखवा रहा हूं, क्या ऐसी स्थिति में उन्हें मातृत्व लाभ मिलेगा? तो गर्भपात की स्थिति में सवैतनिक अवकाश यानी छुट्टी मिलेगी। ध्यान रखना, ये सवैतनिक यानी मजदूरी सहित कोई भी है तो गर्भपात की स्थिति में, और इस स्थिति में भी जब बच्चे का जन्म होता है, चाहे वो बच्चे का जन्म जीवित है या मृत्यु है, बच्चा मृत है या जीवित है, उसका इस छुट्टी से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सवैतनिक हो, उसे वेतन भी देना पड़ेगा। कितने दिनों का देना पड़ेगा वो भी मैं बताऊंगा, कंटिन्यू रहें। उसके बाद में देखो अगली नेक्स्ट है, ये 9 हो गई धारा 10। धारा 10 में बताया गया है, जिससे मैं आपको पहले बता दूं शॉर्ट में, जो ये 1961 में लागू हुआ था उस समय 12 सप्ताह था। 12 सप्ताह तक अवकाश मिलता था। अब 2016 में ये 16 के अधिनियम के तहत परिवर्तित हो चुका है, बढ़ चुका है, मैं वो बताऊंगा। अभी बता रहा हूँ संशोधन अधिनियम 2016 इसी वीडियो में, उसमें क्लियर करूंगा इसके बारे में और डिटेल से।
पहले आप ये देख लें, ये तो है ये 12 सप्ताह को जो पहले था, सिर्फ इस अधिनियम की बात कर रहा हूं 61 की। तो धारा 10 में क्या है कि अगर प्रसव काल में के बाद में भी जब वापस ये पूरा हो जाता है, ये अवधि पूरी हो जाती है 12 सप्ताह की, इस अधिनियम में ये लिखित है, तो उस समय क्या किया जाए। और फिर भी अगर बीमार हो तो ऐसे समय में अधिकतम 1 माह यानी प्रसव काल के बाद या ये अवधि 12 सप्ताह की पूरे होने के बाद भी रुग्णता यानी बीमारी के चलते अधिकतम, ये अब यहां पर पॉइंट ध्यान रखना, अधिकतम कितना, तो अधिकतम 1 माह तक सवेतनिक अवकाश मिल सकता है। ध्यान रखना 1 माह तक अधिकतम, यानी इसके अलावा जो मूल अवकाश है मातृत्व लाभ के इस तहत, उसके अलावा 1 माह और अधिकतम, यानी अगर बीमारी हो प्रसव काल के बाद भी, ये कंप्लीट होने के बाद भी अगर हो, तब ऐसी स्थिति में 1 माह तक मिले। ये हो गया। उसके अलावा देखो और एक है धारा 14, इसमें है निरीक्षक के बारे में, निरीक्षक की नियुक्ति, निरीक्षकों की नियुक्ति यह है इसमें। 15 में निरीक्षकों के कार्य वगैरह है 15 में, लेकिन निरीक्षक का पहली धारा कौन सी होगी, 14, जिसमें उनकी नियुक्ति होती है। निरीक्षक के कार्य है वो 15 में आ जाएंगे। और वैसे इनको और ज्यादा डिटेल में देखना तो जैसे पिछले दोनों जो अधिनियम थे उनकी मैंने ऑफिशियल पीडीएफ फाइल है वो भेज दी है टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी है, सब जगह पे देख सकते हैं आप, ज्यादा डिटेल देखना। लेकिन एग्जाम के लिहाज से ये काफी है मेरे हिसाब से, और भी ज्यादा आप देखना चाहते हैं डिटेल तो उसमें देख लेना, एग्जाम की दृष्टि से काफी है ये हो गया। अब इसके आगे और करते हैं कुछ एक पॉइंट्स, पहले ये नोट डाउन करें। अब इसी से संबंधित 1-2 पॉइंट और है, वो देखना ध्यान से। 1961 वाला जो अधिनियम है उसमें, उसके बाद में संशोधन अधिनियम करेंगे 2016। पहले ये देख लेते हैं इसके लिए जो क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है वो कौन है। तो सबसे पहले तो ये देखो, केंद्रीय औद्योगिक श्रम संबंधित मशीनरी, केंद्रीय औद्योगिक श्रम संबंधित मशीनरी यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल लेबर रिलेटेड मशीनरी, CIRM, यानी यह इस अधिनियम, को प्रवर्तित करने का अर्थ, प्रवर्तित करने, एक तरीके से क्रियान्वित करने, आगे बढ़ाने से के लिए जिम्मेदार है। ये हो गया। इसके बाद और देखो एक पॉइंट इसमें कि इसमें जो राज्य बीमा अधिनियम था, राज्य बीमा अधिनियम 1948 के कर्मचारी इसमें शामिल नहीं है, इसमें शामिल नहीं है। और कितना अवकाश, 12 सप्ताह का प्रसव काल के दौरान अवकाश, इन तीनों पॉइंट लिखे आप, उसके बाद में करते हैं। अब देखो मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2016, इसके बारे में देखो। संशोधन अधिनियम वही है, उसी का संशोधन किया गया। सबसे पहले तो कब यह लागू किया गया, तो ध्यान रख लेना, ये 10 अगस्त 2016 को संसद में पारित किया गया, लागू किया गया। ये हो गया। अब इसमें क्या क्या जोड़ा गया, और
तो वो पॉइंट्स देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो। सबसे पहले कितना था, भी बताया है। अवकाश कितना था, मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 26 सप्ताह कर दिया गया। 26 सप्ताह कर दिया गया। अगर दिन पूछ लें, कई बार ऐसा देते कितने दिनों तक कर दिया गया, तो 26 इंटू 7 कर लेना, बहुत आसान था। पहले कितना 12 इंटू 7 कर लेना, तो इस हिसाब से देख लेना। तो 26 सप्ताह तक मातृत्व अवकाश कर दिया गया, और वो भी देखो कर दिया गया, लेकिन सिर्फ 2 बच्चों तक के लिए। मातृत्व अवकाश भी सिर्फ 2 बच्चों तक के लिए कितना किया गया, 26 सप्ताह किया गया। अगर 2 बच्चे से अधिक हो, तीसरा या चौथा बच्चा है अगर उस दौरान, तो वो 2 से अधिक बच्चों की स्थिति में, अधिक बच्चों की स्थिति में 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह सिर्फ किन के लिए किया गया है, जिनके पहला या दूसरा बच्चा है तब तक के लिए। अब तीसरा या चौथा होने की स्थिति में, 2 से अधिक होने की स्थिति में वही रहेगा जो पहले था, 12 सप्ताह, इससे आगे नहीं बढ़ेगा, ये लाभ नहीं मिलेगा उन्हें। पहला पॉइंट ये। उसके अलावा अगर गोद लिया गया है, गोद लिया गया है, एक तरह से दत्तक पुत्र कहते हैं जिसको, दत्तक या अडॉप्ट किया गया है, ऐसी स्थिति में, इसकी स्थिति में 12 सप्ताह। गोद लेने पर दत्तक पुत्र भी कहते हैं, जिसे दत्तक या अडॉप्ट, ऐसे कोई भी शब्द आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 12 सप्ताह ही ये लाभ दिया जाएगा, मातृत्व लाभ। उसके अलावा जो कमीशनिंग मदर है, कमीशनिंग मदर या फिर सारगेज मदर, सारगेज मदर, उनको भी 12 सप्ताह का लाभ दिया जाएगा। ये कमीशनिंग मदर या सारगेज मदर क्या है, ये मतलब माँ तो बनती है लेकिन गर्भ उनका नहीं होता है, यानी वो अपने गर्भ में बच्चे को जन्म नहीं देती है, वह गर्भ और का होता है। तो ये देख लेना, कमीशनिंग मदर या सारगेज मदर है तो 12 सप्ताह का लाभ मिलेगा उनको। ये हो गया। इसके अलावा और देखो क्या पॉइंट्स है। एक तो घर से काम करने का, घर से ही काम करने का अवसर। कई स्थिति में ये पूरी अवधि होने के बाद भी अगर आवश्यकता पड़े तो घर से ही ऑफिस का काम या किसी भी कार्यालय का काम है, प्रतिष्ठान का काम, ऐसा काम जो घर पे किया जा सके, तो घर पे ही उन्हें काम करने का अवसर दिया जा सकता है। एक तो ये भी है। इसके अलावा और क्या है वो देखो, 50 से अधिक कर्मचारी हो ऐसे संस्थानों में, कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में क्या होना चाहिए, क्रेंच की सुविधा होनी चाहिए। क्रेंच का अर्थ क्या होता है, क्रेंच का अर्थ होता है शिशुगृह, जहाँ पे छोटे बच्चों को रखा जाता है, शिशुगृह की सुविधा। ये भी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। वैसे बाकी सब ये नियम है वो 10 कर्मचारियों वाले संस्थान में, 10 कर्मचारियों वाले संस्थान में ये अन्य लाभ। और ये एक है वो 50 से अधिक कर्मचारी हो अगर किसी प्रतिष्ठान में, तो उस स्थिति में क्रेंच की सुविधा होनी चाहिए। क्रेंच का अर्थ होता है शिशुगृह, छोटे बच्चों को, छोटे शिशुओं को जहाँ पे अलग से रखा जा सके, तो ये होगा। और इसमें देखो ये तो सब सरकारी कर्मचारियों के लिए या फिर निजी सेवा में भी कहीं पर काम करने वाले, यानी कार्यरत महिलाओं को ये लाभ दिए हैं। जो कार्यरत नहीं है, सिर्फ गृहिणी है, उनके लिए सिर्फ 2 बच्चों तक के लिए, 2 बच्चों तक के लिए 6,000 रुपये
6,000 रुपए आर्थिक सहयोग प्राप्त है, आर्थिक सहयोग प्राप्त है बाकी सब के लिए। अब देखो, ये पितृत्व लाभ भी लागू हो चुका है। पितृत्व लाभ 15 दिन का मिलता है, 15 दिन की अवधि तक ये पितृत्व लाभ मिलता है। इनका तो 26 सप्ताह ये महिलाओं के लिए है। ये हो गए पॉइंट्स, ये पहले नोट करें। इस तरह से अपना ये कंप्लीट हुआ मातृत्व लाभ अधिनियम से संबंधित जो भी तथ्य है वो। अब इसके फायदे और नुकसान के बारे में भी ध्यान रखना, प्रत्येक चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। वैसे ही इस अधिनियम के बारे में है तो एक आध जगह पे ये पॉइंट्स भी पूछा गया था पहले कि जो मातृत्व लाभ अधिनियम है, संशोधन अधिनियम वगैरह 2016, इसका प्रमुख लाभ कौन सा है? तो इसका प्रमुख लाभ यही है कि इससे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि इसमें क्या, माँ को जो गर्भावस्था के समय, प्रसव काल के समय जो विश्राम मिलता है, आराम मिलता है, उसके कारण है वो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। और नुकसान क्या है? इससे जो महिलाओं का जो रोजगार से संबंधित प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी प्रतिष्ठाता है अपने प्रतिष्ठान में महिलाओं को रखने से पहले थोड़ा इस प्रसव काल के समय है वो सोचेगा, क्योंकि उन्हें ये 26 सप्ताह तक का भी वेतन देना पड़ेगा। तो फायदा नुकसान दोनों है। तो ये तो हो गया पूरा, और पूरी जो पीडीएफ फाइल है मैं वो ग्रुप में भेज दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। अगले में हम पढ़ेंगे दहेज से संबंधित, बहुत महत्वपूर्ण होगा दहेज से संबंधित। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।